एक इमोशन होता है और वो अपने साथ कई निशानियां छोड़ जाता है, जिसमें से एक निशानी है स्ट्रेच मार्क्स। आज के इस मॉडर्न टाइम में लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रही है, फैशन अवेयरनेस आ रही है, फीमेल्स अलग अलग प्रोफेशंस में जुड़ रही है, तो हर फीमेल्स को अपनी हिसाब से, अपनी पसंद की, अपनी चॉइस के कपड़े पहनने होते हैं। पर होता क्या है, ये स्ट्रेच मार्क्स, जिसके कारण उनको ऑकवर्ड फीलिंग आती है। वो लोग बॉडी शेमिंग का शिकार होते हैं, सोचते कि शायद ये स्ट्रेच मार्क्स ना होते तो मैं अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा पहन सकती थी। तो इसी स्ट्रेच मार्क्स को आज हम समझेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पार्थ शाह, गायनेकोलॉजिस्ट। मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले हम फंडामेंटली समझते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होता क्या है। देखो, एक इलास्टिक है, हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, वो स्ट्रेच हो जाएगा। अगर हम उसको ओवर स्ट्रेच करेंगे तो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है। और या तो वो इलास्टिक पहले से ही पुअर हो या डैमेज हो, तो उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेच करेंगे तो तुरंत वो इलास्टिक डैमेज होने लगता है। सेम फंडा हमारी बॉडी में भी अप्लाई होता है। स्किन इज ए इलास्टिक ऑर्गन, ये भी एक इलास्टिक प्रॉपर्टी पे काम करता है। तो स्किन में स्ट्रेच मार्क्स होने के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो स्किन ओवर स्ट्रेच हो रही है, या तो स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो पहले से पुअर है या डैमेज है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ओवर स्ट्रेचिंग। देखो, ओवर स्ट्रेचिंग का सबसे पहला रीजन होता है प्रेगनेंसी इटसेल्फ। जैसे कि बेली ग्रो होने लगती है प्रेगनेंसी, पेट का हिस्सा बढ़ने लगता है। जब चौथा पांचवा महीना लग स्किन ओवर स्ट्रेच होना स्टार्ट होती है और उसी टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब 9th मंथ पे जाती है प्रेगनेंसी तो ये अपने एक्सट्रीम पे होता है। स्ट्रेच मार्क्स जब स्टार्ट होता है डेवलप, तो उसमें इनिशियली ये रेड कलर का होता है, क्योंकि स्किन फटना, टेयर होना चालू होता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। और वही इन्फ्लामेशन जब सबसाइड होना चालू होता है तब वो रेड में से व्हाइट कलर का टोन पकड़ता है और धीरे धीरे समय के साथ वो ब्राउनिश टोन में कवर हो जाता है। अब दूसरा रीजन क्या है? वेट गेन। वेट गेन दो तरह के होते हैं, या तो ओवर वेट हो सकता है या तो रैपिड वेट गेन हो सकता है। ओवर वेट गेन समझने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में तीन तरह के पेशेंट होते हैं। एक होता है पतला पेशेंट, लो बीएमआई, 40 किलो का माल नरिश पेशेंट होता है। उसका वेट गेन करीबन 14 से 15 किलो होता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरी कैटेगरी में मीडियम फिजिक हेल्दी बीएमआई वाला पेशेंट होता है, जिसका वेट गेन करीबन 11 से 12 केजी तक होता है। और तीसरी कैटेगरी ओवरवेट पेशेंट की, जिसमें करीबन 8 से 10 किलो तक वेट गेन हो सकता है। हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं कि मीडियम फिजिक नॉर्मल बीएमआई वाला पेशेंट, जिसमें 11 से 12 किलो जितना वजन बढ़ना चाहिए। अब कोई कारण से वो वजन 16, 17, 18 किलो तक बढ़ जाए तो स्किन अनड्यूली ओवरस्ट्रेच होगी और जिसके कारण स्किन में स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होंगे। दूसरा रीजन होता है रैपिड वेट गेन, मतलब कि अगर वजन एक महीने में 1 से 2 किलो बढ़ना चाहिए, अगर कोई कारण से 4-5 किलो एक साथ बढ़ जाता है, मतलब जो तेजी से इंटेंसिटी से वजन बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा वजन अगर बढ़ जाता है, तो हमारी स्किन उसको एडेप्ट नहीं कर पाती और उसमें स्ट्रेच मार्क्स होना चालू हो जाता है। ठीक है। तीसरा रीजन होता है, कई मेडिकल रीजंस होते हैं, जैसे कि कोई भी मेडिकल रीजन जिसके कारण शरीर फूलने लगे, जैसे कि हाइपरटेंशन होता है प्रेगनेंसी में, या मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, लो प्रोटीन हो जाना, अनीमिया हो जाना जिसमें हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, या फिर थायराइड होता है। तो ऐसे केसेस में भी शरीर फूलने लगता है और स्किन ओवर स्ट्रेच होने के कारण कभी कभार स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होते हैं। और ये स्ट्रेच मार्क्स कौन कौन सी जगह पे ज्यादा होता है? देखो, बेली पे तो होता ही होता है, पर इसके अलावा शोल्डर के आजू बाजू, जांघों में, बटक्स पे, ये सब जगह पे जहां जहां फैट डिपोजिशन होता है वहां पे स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। ये हुआ ओवर स्ट्रेचिंग के कारण। अब हम समझेंगे कि अगर स्किन की इलास्टिसिटी कोई कारण से डैमेज हो या पुअर हो तो कौन सी कंडीशन में हो सकता है। सी, स्किन की इलास्टिसिटी, स्किन के जो प्रोटीन के बॉन्ड्स होते हैं, अंदर बहुत सारे प्रोटीन बॉन्ड्स होते हैं, ये जो बॉन्ड्स होते हैं एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं। जब स्किन स्ट्रेच होती है तो ये बॉन्ड एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण स्किन ओवर स्ट्रेच ना हो जाए।
अगर कोई कारण से ये स्किन में जो प्रोटीन बॉन्ड से कम हो जाए या फिर ये प्रोटीन बॉन्ड्स डैमेज हो जाए, इसकी पावर या क्वालिटी डिफेक्टिव हो जाए या फिर ये ड्राई हो जाए, तो ऐसे केसेस में ये बॉन्ड्स थोड़ा भी स्ट्रेच होने पर टूट जाते हैं, जिसके कारण स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होते हैं। कई बार जेनेटिक्स में भी ऐसा होता है कि मदर को ऐसा है तो उसकी डॉटर को भी डिलीवरी के टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स पाए जाते हैं। तो ये कारण है स्ट्रेच मार्क्स होने के। अब हमें हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड करें, मतलब उसको होने से ही रोक दें, और दूसरा रास्ता है कि अगर हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट करें। बेटर है कि प्रिवेंशन करना अच्छा रहेगा कि स्ट्रेच मार्क्स होने ही ना दें। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। देखो, इसमें आप नॉर्मल जो नारियल का तेल आता है कोपरेल, उसको बेली पे, पेट पे मसाज कर सकते हो हल्के हाथ से। ये करने से उसके ऊपर मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और उसकी स्किन जो होती है वो लचीली हो जाती है, इसकी इलास्टिसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्ट्रेच होने के कारण या ओवर स्ट्रेच होने के कारण भी उसके बॉन्ड्स टूटते नहीं और स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होने के चांस कम हो जाते हैं। ये आप 2 से 3 बार अप्लाई करना होता है और मोस्टली 3rd या 4th मंथ से आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नारियल तेल की जगह आप कोई मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, एलोवेरा यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको जब नहा रहे हो, बाथ ले रहे हो, तो ऐसे टाइम पे आपको ना तो बहुत ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि वो ठंडे पानी से चमड़ी की जो नमी होती है वो खराब हो जाती है, चमड़ी सूखी हो जाती है। ना तो गर्म पानी से नहाना चाहिए कि जिससे स्किन की जो नमी होती है वो जल जाती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, इसीलिए ल्यूक वार्म वाटर से नहाना जरूरी है प्रेगनेंसी में। तीसरा वजन होता है, जो वेट गेन। बहुत सिंपल है, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपना डाइट चार्ट वेट चार्ट मेंटेन करिए। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल वेट से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को मिलिए, जानिए कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वेट का कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में आता है कि जो प्रोटीन बॉन्ड्स, मतलब जो स्किन की इलास्टिसिटी डैमेज हुई या पुअर हुई है, तो उसको कैसे इंप्रूव करें। तो उसमें अपने डाइट को इंप्रूव करना चाहिए। डाइट में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, जिससे जो नंबर ऑफ प्रोटीन बॉन्ड स्किन में बन रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बने और स्किन की इलास्टिसिटी अच्छे से अच्छी रहे। तो ऐसे केस में आपको दूध ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, और भी डेयरी आइटम ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, पल्सिस ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट और अंडा ले सकते हो। इसके अलावा आप कई तरह के फ्रूट्स ले सकते हो, जैसे कि ड्राइड फ्रूट्स लेना चाहिए जिसमें से विटामिन ए, विटामिन ई मिलता है। आपको सिट्रस फ्रूट लेना चाहिए जिसमें से विटामिन सी मिलता है। नारियल पानी पीना चाहिए जिससे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ये सब एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपके जो प्रोटीन बॉन्ड्स होते हैं स्किन में उसको मजबूत करता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करता है। तो अपनी डाइट में इतना चेंज करने से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और अच्छे से मजबूत होगी और आप स्ट्रेच मार्क होने से बच पाओगे। ये हुई ट्रीटमेंट। अब प्रिवेंशन की बात। मानो कि अब स्ट्रेच मार्क्स हो चुके हैं तो क्या करें। तो भी मेडिकल साइंस में बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पीआरपी करा सकते हो, आप स्टेम सेल थेरेपी करा सकते हो, और आजकल जो बहुत फेमस है वो लेजर थेरेपी करा सकते हो। ये सब चीज़ों से 90 to 95% आपके स्ट्रेच मार्क्स फेड हो जाते हैं, जो दिखना बंद हो जाते हैं। पर फिर भी कई प्रोफेशंस ऐसे हैं, जैसे कि एक्टर्स हैं, मॉडल्स है, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी स्ट्रेच मार्क्स वो लोग चलाते नहीं है। तो ऐसे प्रोफेशंस में उनके लिए हम कॉस्मेटिक सर्जरीज कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप प्रॉपरली पहले से ध्यान रखो तो आप स्ट्रेच मार्क होने से टाल सकते हो, और हो भी गया तो चिंता मत करिए, बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो या फिर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में या आस पड़ोस में कोई प्लान कर रहा है तो प्लीज़ उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको कुछ वैल्यू मिल पाए और वो भी स्ट्रेच मार्क से बच पाए और अपनी फुल प्रेगनेंसी
बिना पोस्ट प्रेगनेंसी होने वाले स्ट्रेच मार्क के स्ट्रेस से के बिना निकाल पाए, एंजॉय कर पाए। बी हेल्दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बी हैप्पी। थैंक यू, गुड नाइट।